नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड हमारे पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो आपके पास कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी है कि कौन से क्वेश्चन जो है डिविजिबल होंगे, कौन से नहीं होंगे, तो वो भी आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो है यूज़ होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फार्मूलेज हैं जो कि ऑलवेज एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अलजेब्रिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं चलेंगे। सो डायरेक्टली हम थोड़ा सा इसका जो बेसिक है वो जान लेते हैं कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे होता है हमारे पास पॉलिनोमियल में, उनको हम ऐड किस तरह से करते हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट किस तरह से करते हैं। ओके, तो फर्स्ट रूल हमारे पास आता है एडिशन। तो जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसको हम ऐड कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस हैं जैसे ए है, बी है एंड बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर है। तो जो हमारे पास सेम टर्म होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल लगा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए वेरिएबल है, तो जो ए वाली टर्म्स हैं वो आपके साथ ए के साथ ही ऐड होगी, जो बी वाली टर्म है वो बी के साथ ही ऐड होगी, एंड जो सी वाली टर्म है या बी स्क्वेयर वाली टर्म है आपके पास ए स्क्वेयर वाली टर्म है वो आपके साथ उसी के साथ, यानी जो सेम वाली टर्म है वो एक दूसरे के साथ ऐड होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 15 ए स्क्वेयर है हमारे पास, ए स्क्वेयर कहाँ पे है और एक यहाँ पे है हमारे पास, एंड एक हमारे पास यहाँ पे है, एंड एक ए स्क्वेयर जो है हमारे पास यहाँ पे है। अब जो भी इनके साइन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास -15 ए स्क्वेयर आ जाएगा, फिर आपके पास प्लस ए स्क्वेयर आ जाएगा, -7 ए स्क्वेयर आ जाएगा, एंड जो नीचे हमारे पास +26 ए स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये दिया भी हुआ है आपको इन्होंने सेपरेट करके, एंड जो फाइनल आंसर आपके पास आया है वो आया है 5 ए स्क्वेयर 36 ए बी। ओके, एंड जो आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है आपको प्लस करने हैं, तो प्लस का भी आपके पास वही रूल है। ओके, तो हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड हर टाइम आपके पास टैट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट एक दो साल हो गए या एक दो टैट हो गए जहाँ पे नहीं पूछे गए, बट प्रीवियस टैट में इसको पूछा गया था। एंड उससे पीछे जितने भी टैट हुए हैं उनमें कंटिन्यूसली आपके पास रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस थ्योरम रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजर ऑफ द फर्स्ट डिग्री इन द फॉर्म ऑफ x माइनस ए एंड द रिमाइंडर आर एक्स। जो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम है वो रिलेशनशिप बताती है किसमें, डिवीजर ऑफ द फर्स्ट डिग्री एंड रिमाइंडर के बीच में। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास किस तरह से काम करता है, इफ़ एन इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है x जो कि डिवाइड है आपके पास x माइनस ए से, अनटिल द रिमाइंडर डज नॉट कंटेन x, एंड जो आपके पास रिमाइंडर है उसमें x तो है ही नहीं, देन द रिमाइंडर इज द सेम एज द ओरिजिनल एक्सप्रेशन विद a। तो जो रिमाइंडर होगा आपके पास, जो हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसी के समान होगा। सो पुट इन प्लेस ऑफ x, एंड इन अदर वर्ड इफ़, तो आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है, अगर जो आपके पास x यानी जो आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज f ऑफ a। तो अगर जब आप इसका क्वेश्चन करोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। आपके पास यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन बताई है एंड ये इसके साथ डिवाइड है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा, आपके पास जो आपके पास ये वैल्यू यानी आपके पास जो भी डिवाइडेड है, तो आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर भी बचा हुआ है। रिमाइंडर कितना है आपके पास, 2 है। ओके, तो हमने क्या किया, हमारे पास जो भी इक्वेशन थी यहाँ पे हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। ओके, जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, जैसे x-2 है तो x-2 से x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, +2 आएगी। ओके, एंड इसी +2 को हमको यहाँ पे ऐड करना है, यानी जो x की वैल्यू वहाँ पे हम +2 रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो 2 यहाँ पे राइट आंसर आता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में आपके पास होने वाले हैं। तो आपके पास एक नोट है कि अगर आपके पास x प्लस ए होगा तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, -a। क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू -a हो जाएगा आपके पास जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। फिर आपके पास अगर x ax प्लस बी है तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये वैल्यू हो जाएगी
बेसिकली आपको यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है। तो जो आपके पास डिवाइडेड दिया होगा आपको उसी से x की वैल्यू निकालनी है एंड ओरिजिनल वैल्यू में उसको पुट कर देना है। ओके, यहाँ पे देखिए x ए एक्स माइनस बी है तो b अपॉन ए आ गया हमारे पास। सो दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिमाइंडर इज आल्सो फॉलो। तो ये वही मेथड है आपके पास, इनको आप देख लीजिए। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विदाउट यूजिंग द डिवीजन प्रोसेस। हम इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। x प्लस 5 करके हम जो हमारे पास इसका मेथड होता है x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर, इस तरह भी हम कर सकते हैं, बट हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। सो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 5 यानी x की वैल्यू निकाल लेंगे एंड 5 कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, यानी 5 का क्यूब प्लस 4 इंटू 5 का स्क्वेयर, फिर आपके पास 6 इंटू 5 एंड -2 आपके पास आ जाएगा। एंड जब आप इनको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, -57। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम इजी है ये। एक और एग्जांपल देखते हैं जहाँ से आप इनको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है, आपके पास रिमाइंडर निकालने के लिए जो इसका डिवाइडेड है वो कितना है, x 3x प्लस 2। तो जब 3x प्लस 2 से आप x की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास आएगा -2/3। ओके, जब हमारे पास -2/3 यहाँ पे आ गया तो अब हमें क्या करना है, इसी वैल्यू को x की जगह जो है पुट करना है। ओके, यानी हमारे पास यहाँ पे ये रिमाइंडर शो कर रहा है, तो इसका यहाँ पे कितना आंसर हमारे पास बनेगा, डायरेक्टली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो f यानी -2/3 इज इक्वल टू 27 इंटू -2/3 क्यूब। फिर आप इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करोगे, हाँ हमारे पास -22 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम के डायरेक्टली आपके पास नंबर जो है बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फैक्टर थ्योरम आती है। तो फैक्टर थ्योरम भी हमारे पास कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है आपके पास। तो लेट f ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल एंड a बी अ रियल नंबर, देन द फॉलोइंग टू रिजल्ट होल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास टू रिजल्ट आते हैं। वन इज इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन f माइनस ए इज अ फैक्टर। हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हम रिमाइंडर निकालते हैं, यहाँ पे हम फैक्टर निकालते हैं। अब फैक्टर किस तरह से निकालते हैं हम, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास, हम फैक्टर से वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन गिवन है। एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं डायरेक्ट, एंड हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स भी इसके गिवन है। ओके, तो आपको क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है कि जिस वैल्यू को पुट करके हमारे पास f ऑफ x या फंक्शन जो है वो 0 के बराबर आएगा, वही उसका हमारे पास फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम में हम फैक्टर चेक करते हैं कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे ये वाला, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, या तो x इज इक्वल टू 2 होगा या तो x इज इक्वल टू 3 होगा। अब चेक करेंगे हम यहाँ पे, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जैसे 2 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 बन जाएगा। फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे x स्क्वेयर में, तो 2 डालेंगे जब यहाँ पे, तो 2 रेज़ टू 4 एंड जब 12 के साथ करेंगे 48 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, प्लस आपके पास जब यहाँ पे करेंगे तो 88 ये वैल्यू बन जाएगी। ओके, तो जब हम इसको फर्स्टली चेक करेंगे तो इन्होंने यहाँ पे फर्स्टली x-2 में चेक किया है, तो इन्होंने क्या देखा है, यहाँ पे जब इन्होंने x की वैल्यू 2 डाली है तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया है। ओके, सो हेंस ये जो है आपके पास इसका फैक्टर है। ओके, ये इसका फैक्टर है। आपको क्या होगा, आपको इस तरह से दी होगी वहाँ पे, एंड आपको बताना होगा कौन सा इसका फैक्टर है कौन सा नहीं। एंड नेक्स्ट हमारे पास होता है कि टू चेक वेदर, जब हम x-3 को डालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -3। जब f ऑफ x इज इक्वल टू 0 नहीं बनेगा, इट मीन वो हमारे पास इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो इसमें हम यही चेक करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हम वहाँ से रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। ओके, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा आपके पास, जैसे मान लीजिए अगर आपको इसको एज ए रिमाइंडर थ्योरम वर्क करना है तो x इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, 1/3 बन जाएगा। अब वहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए एंड फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा वो उसका आंसर होगा डायरेक्टली। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, वो ही पैटर्न है, वैल्यूज़ को इसमें डालेंगे, x की वैल्यू को निकाल के इसमें हम डालेंगे एंड वहाँ से चेक करेंगे कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं है। ओके, अगर वो 0 आ जाएगा तो वो उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे ये 0 आ गया, इट मीन ये इसका
फैक्टर है। ओके गाइज, तो आई होप कि अब आपको रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये आपके पास वही टर्म है सारी की सारी, किस तरह से हमारे पास जो है इसकी आंसर बन सकता है। ओके, एंड थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है डिविजिबिलिटी की, कि कोई वैल्यू किसके साथ डिविजिबल होगी। जैसे हमारे पास है एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए रेज टू पावर एन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए ओनली व्हेन एन इज ऑड। अगर एन की वैल्यू ऑड होगी तो ये डिविजिबल होगा एक्स प्लस ए से। ओके, अभी हम क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए रेज टू पावर एन इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए। अब वो डिवाइड कब नहीं होगा, जब वो इवन होगा आपके पास। ये इसी का रेसिप्रोकल है, अगर ऑड होगा तो वो डिविजिबल होगा, अगर इवन होगा तो वो डिविजिबल या डिविजिबल नहीं होगा। एंड वो कभी भी डिविजिबल नहीं होगा अगर x माइनस ए जो है आपके पास, या जो x रेज टू पावर n प्लस ए रेज टू n इज नेवर डिविजिबल बाई x माइनस ए इफ या इज नॉट डिविजिबल बाई a माइनस बी, कि अगर a माइनस बी से डिविजिबल नहीं होता तो ये a माइनस एक्स माइनस ए से भी कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। एंड एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स प्लस ए व्हेन एन इज इवन। सो अगर आपके पास ये माइनस में है तो ये प्लस के साथ डिविजिबल हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ थी। एंड आपके पास अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा एक्स माइनस ए से तो ये आपके पास जो है एन ऑड भी हो सकता है एंड इवन भी हो सकता है आपके पास। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं आपके पास जो कि यहाँ पे दी होती है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है एक, तो आपको इसका फैक्टर निकालना है कि इसका फैक्टर कितना होगा। तो हम किस तरह से इसका फैक्टर निकालेंगे, एज वी डू नॉट नो अबाउट एन, हमें एन का तो पता ही नहीं है कि एन कितना है, तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास कितना आएगा 25 माइनस 8 जो है हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। एंड जब 25 माइनस 8 को हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। सो इट मीन कि 17 जो है इसका आपके पास फैक्टर बन रहा है। 17 जो है यहाँ पे आपके पास इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपके पास आ रही है 25 माइनस 8, 17 आपके पास एक इवन नंबर जो है बन रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे रूल देखोगे तो एक्स एन माइनस ए एन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए। हमने क्या किया, एक्स माइनस ए किया, एक्स माइनस ए किया तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, इवन बनी। ओके सॉरी, ऑड वैल्यू बनी। सो एक्स माइनस यानी एक्स रेज टू पावर 9 माइनस ए रेज टू पावर 9 एंड एक्स रेज टू पावर 10 माइनस ए रेज टू पावर 10 आर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टर्म बनती है एग्जाम्पल नंबर 4, द लास्ट डिजिट इन द एक्सपेंशन 41 रेज टू पावर n माइनस 1 व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर। अब n जो है आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अगर आप इसको माइनस करोगे यानी लास्ट डिजिट इज 41 रेज टू पावर n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n इज 1। सो दिस थस द लास्ट डिजिट इज इन 41 n माइनस 1 इज 0। तो यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा इसका 0। ओके, वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते बट यहाँ पे अलजेब्रिकल टर्म में इनको ऐड किया गया था, सो इसलिए मैंने आपके साथ इनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं बट हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, तो हमें कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं करना है। तो ये आपके पास है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तो आपको पता ही होगा कि फैक्टर्स कैसे हम निकालते हैं। तो किस तरह हम फैक्टर निकालते हैं, जैसे हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस एक्स सी है हमारे पास, तो जो हमारे पास फैक्टर कैसे आएगा, आर की वैल्यू हमारे पास आएगी एल इंटू क्यू करके, एंड एस इज इक्वल टू एम पी एंड आर प्लस एस करेंगे एंड आर इंटू बी करेंगे जो बीच वाली टर्म है, एंड आर प्लस एस यानी जो आपके पास ये वाली टर्म है, एंड मल्टीप्लाई करके हम इस टर्म को यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके पास, फर्स्ट है आपके पास दिस टर्म, तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है, आर प्लस एस बी इज इक्वल टू 11, यानी ए प्लस बी आपके पास कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। आप ए बी करके कर सकते हैं इसको, तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, एंड ए इंटू बी कितना होना चाहिए आपके पास, यहाँ पे 10 होना चाहिए, क्योंकि 5 इंटू 2 करते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो ये तो फैक्टर से रिलेटेड है कि फैक्टर किस तरह के बनाएंगे, बाकी यहाँ पे कोई भी बड़ी बात नहीं है। बाकी ये तो नॉर्मल से फार्मूले, इनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके पास,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ओके, ये आपके पास फॉर्मूलेज हैं। नेक्स्ट का भी ले लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। तो इस वीडियो में इतना ही है गाइस। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम आज का हमारा मेन टॉपिक्स था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।